हाय एवरीवन, नमस्कार मित्रों। आज मैं बहुत दिन के बाद आप सबों के बीच लाइव आया हूँ। सबसे पहले तो होली की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप जानते हैं कि एक सप्ताह पहले द कश्मीर फाइल्स फिल्म रिलीज हुआ है, तो हम 4-5 रोज़ से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि कब हम कश्मीर फाइल्स देखें। तो आज हमने सुबह में कश्मीर फाइल्स मूवी देखी। वाकई बहुत अच्छा है। तो उस मूवी के बारे में कितना सही है, कितना गलत है, या और दिखाया जाना चाहिए जो नहीं दिखाया गया, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। और यह जो मेरा है यह निष्पक्ष है। इस विषय में मैंने कश्मीर से संबंधित 4-5 किताबें पढ़ी है और अलग अलग इतिहासकारों का, वामपंथियों का भी, वामपंथी जिन्हें तथाकथित लोग वामपंथी इतिहासकार कहते हैं, उसका भी हमने पढ़ा। उसके बाद जो है दक्षिणापंथी का भी पढ़ा। 4-5 बुक हमने पढ़ा विशेष जानकारी के लिए। और तो हम तो जानते ही थे कश्मीर के बारे में। तो आज आपसे हम वो चीज़ शेयर करना चाहते हैं जो कश्मीर के बारे में कभी नहीं बताया गया। उसका गौरवशाली इतिहास कितना गौरवपूर्ण था, वो बात जो है इतिहासकार कभी भी भारतीय के सामने नहीं रखा। जिसका हाल आप आज देख सकते हैं कि कश्मीर फाइल्स मूवी बनी है। कश्मीर पे ढेर सारे फिल्म बने हैं, लेकिन जो है अभी जो है जहाँ तक जितना अभी पूरे भारत में कश्मीर फाइल्स मूवी की चर्चा है, उतना शायद कोई ऐसी मूवी की नहीं है। शिकारा भी इससे पूर्व बना था, लेकिन वो इतना हिट नहीं रहा जितना कि अभी रहा। तो चलिए हम बात करते हैं। और हम ये भी बात करेंगे कि कश्मीर में धारा 370 किसके गलती कारण हुआ। और अभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वर्तमान बीजेपी है, चाहे आरएसएस है या और सारे दल हैं, वो जो दोषारोपण कर रही है, क्या वह सही है? इसका असली गुनाहगार कौन था जो धारा 370 लाया था कश्मीर में? तो चलिए आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम कश्मीर का जो गौरवशाली प्राचीन इतिहास है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसको हम लोग को जानना चाहिए, क्योंकि ये कहीं भी नहीं बताया गया है कि कश्मीर क्या था। कश्मीर सबसे पहले हम 10,000 वर्ष पूर्व, 8,000 वर्ष पूर्व, जब मध्य एशिया से आर्यों का आगमन हुआ, तो सबसे पहले कश्मीर क्षेत्र में ही आर्य रुके थे। पहले तो पाकिस्तान भी भारत का ही अंग था, तो पाकिस्तान मिला के पूरा भारत था। तो उसी रास्ते से आर्य आए थे और वहीं तक रुके थे। सबसे पहले वो जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान के क्षेत्र में जो है वो ठहराव स्थापित किए थे। तो जब वो जम्मू प्रवेश किए, तो जम्मू में जो है अधिकतर पहाड़ी काले रंग की है, मतलब जम्बू मीन्स जामुन फल, जामुन के कलर का है, जिसका आर्यों ने सबसे पहले नाम दिया था जम्बू द्वीप, जिसके नाम पे वो जम्मू पड़ा। अब कश्मीर का इतिहास है कि जम्मू कश्मीर में आर्यों के आगमन से पूर्व, इट मीन्स 8,000-7,000 वर्ष पूर्व, वहाँ जो है मंगोलियन रहते थे। मंगोलियन रेस इसलिए रहते थे कि तिब्बत भी जो है भारत में ही था उस समय। ईरान रूस से सीमा भारत की लगती थी, तो इसलिए जो है मंगोल रेस का जाति वहाँ रहता था। और मंगोल रेस का जो है कस जनजाति, अभी भी आप मंगोलियन इलाका में जाइएगा तो कस जनजाति है। तो कश्मीर में जो है कस जनजाति रहते थे। कस जनजाति मतलब जो है उसका नाक चपटा रहता था, कद में जो है छोटा था, वो जो है कस जनजाति की पहचान थी। तो उसी के नाम पे पड़ा कस भूमि, उससे हुआ कश्मीरू, वही परिवर्तित होके जो है कश्मीर बन गया। हम लोग काश्मीर उच्चारण करते हैं, ये गलत है। काश्मीर मीन्स हुआ पुरुष,
वहाँ का पुरुष और काश्मीरी मने हुआ वहाँ का स्त्री, ये गलत है, कश्मीर होना चाहिए। लेकिन अभी जो हम लोगों को पौराणिक इतिहास में बताया जाता है कि ऋषि कश्यप की भूमि थी, ये गलत है। वो कश जनजाति की भूमि थी, मंगोलियन रेस की थी कश जनजाति, उसकी भूमि थी जिस पर जो है कश्मीर नाम पड़ा। कश्यप जो है वहाँ का कबीलाई गोत्र था। जैसे अभी भी आप ब्राह्मण में जो है सारस्वत ब्राह्मण में जो है कश्यप गोत्र होता है, विश्वामित्र होता है, इस टाइप का जो है वो सब जब आर्य आए थे तो एक अलग अलग गोष्ठी में रहते थे, तो गोष्ठी का वो गोत्र था कश्यप, लेकिन उसके नाम पे नहीं पड़ा। जैसे कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि ऋषि कश्यप जो है तपस्या करके वहाँ पानी था उसको जो है बाहर निकाल दिया, पानी को जो है खींच लिया, सोख लिया और उससे जो है रावी नदी निकाल दी, तापी नदी निकाल दी और वहाँ जो है आर्यों को बसाई। ये गलत है। ये कश जनजाति के कारण ऋषि कश्यप जो है वो कबीलाई था, वहाँ का बहुत सारे कबीलाई थे। आर्यों में भी सब एक नहीं थे, वहाँ भी जो है अलग अलग थे, अलग अलग कबीलाई में सब बटे हुए थे। तो आगे हम बात करते हैं। तो कश्मीर जो है आर्यों के अध्ययन के लिए, अगर कोई इतिहासकार जानना चाहता है आर्य के बारे में और जो है 7000-8000 वर्ष पहले क्या हुआ था, कैसे माइग्रेट करके आर्य आए थे, आर्यों की संस्कृति क्या थी, तो उसको जम्मू कश्मीर में रिसर्च करना चाहिए। ढेर सारे साक्ष्य पड़े हुए हैं वहाँ। बाद में जो है जब इस्लामीकरण होने लगा वहाँ, तो जो है जो मुख्य मंदिर था, पूरा मंदिर था, उसको खत्म कर दिया, जिसके कारण वो मंदिर के साथ ही ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक धरोहर दफन हो गया। फिर भी पूरा तात्विक वैज्ञानिकों को चाहिए कि वहाँ खनन करें। ढेर सारे वहाँ साक्ष्य, भारत का बहुत सारे गौरव जो है जम्मू कश्मीर अपने में आप में समेटे हुए हैं, उसको जो है प्रकाश मिलाना चाहिए। तो आर्यों का पहला अधिवास जो है जम्मू था। सबसे पहले वो जम्बू द्वीप देखा, जो है पहाड़ देखा जिसका नाम जम्बू द्वीप। उसके बाद वो कश्मीर में माइग्रेट हुआ। उसके बाद जो है फिर मैदानी भाग में आए, मैदानी भाग में बनारस तक आए। तो अब बात करते हैं आर्य जो है सबसे पहले वहाँ ऋग्वेद लिखते हुए कश्मीर में ही ऋग्वेद लिखने का काम पूरा किया और सारा वेद जो है वहीं लिखा गया। तो जो है कश्मीर जो है तंत्र भूमि है शुरू से। शंकराचार्य केरल से पैदल चलकर, जो फिल्म में भी दिखाया गया, केरल से शंकराचार्य वहाँ आए, तप किए और तप करके ज्ञान की प्राप्ति किए। और वहाँ उससे पहले जो है वहाँ पूरा बौद्धिस्ट क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर पूरा बुद्ध का जो है एरिया था। तो वहीं जो है पराजित किए बुद्धिस्टों को, वहीं से शुरू किए और वहीं जो है शारदा मठ की नींव रखे। जैसे शारदा है, श्रृंगेरी है, शंकराचार्य 4 मठ चारों कोना में बनाए हैं, तो शारदा मठ जो है वहीं नींव डाले, वहीं सबसे पहले बौद्धिस्टों को पराजित किया। तब आगे शेष भारत में जो है उसका जो है ये चला। उसके बाद जो है अष्टाध्यायी व्याकरण के जो रचनाकार थे, लेखक थे, पाणिनि, उसका जन्म स्थान भी वहीं है, जम्मू ही है। उसके बाद महर्षि कनाद जो वैशेषिक दर्शन दिए थे, महर्षि कनाद, जिन्होंने कहा था कि दुनिया के सभी पदार्थ 5 मूल तत्वों से बने हुए हैं। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं उसका थ्योरी कनाद का। उसका भी जन्म जम्मू कश्मीर में ही था। हम कुछ आपको जो है बताते हैं, हमको तो याद नहीं है, कुछ जो है लिखे हैं विभिन्न बुकों से, तो हम बताते हैं कि वहाँ जो है कैसे जो है ऋषि महर्षि जन्म लिए थे। महर्षि कल्हन, ये दरबारी कवि था कल्हन, राजतरंगिणी लिखा है, जो जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास है, 12वीं सदी में लिखा है। वो तो हम लोग सब जानते हैं इतिहास में। और महाभारत काल में जो ये जम्मू कश्मीर था, ये गंधार, कंबोज और कुरुक्षेत्र में था। अब देखिए,
हाल ही में जो है पुरातात्विक स्थल बुर्ज होम का जो खनन हुआ है, तो वहाँ 3000 से 1000 वर्ष पूर्व का भी साक्ष्य मिला है जो रिकॉर्डेड है। ये सब बातें हैं और आगे चलते हैं हम। अब बात है कि जो बात हम बता रहे हैं आपको, ये हिस्ट्री में नहीं मिलेगा। ये जो तथाकथित अभी के इतिहासकार हैं, इस बातों को छिपाया गया है या जो है रिसर्च नहीं कर पाए। लेकिन हम जो आपको बता रहे हैं, ये बताने का जो संदर्भ है, ये बुक है उत्तर पूर्व भारतीय सभ्यता का इतिहास, PR सरकार ऑन हिस्ट्री। उससे हम जो है बहुत सारी बातों को आपके सामने रख रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनिए। और जो है कश्मीर के राजा जो है कुमार नयन भट्ट चीन में बौद्ध मत का प्रचार किए। उसका जो है पुत्र कुमार जीव भट्ट, वो भी जो है तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार किए। मैंने जम्मू कश्मीर में हीनयान महायान दोनों थे। महायान जो थे बाद में इस्लाम को स्वीकार कर लिए, और हीनयान जी थे वो जो है इस्लाम को स्वीकार नहीं किए, जो अभी आपको लद्दाख में मिल जाएगा। लद्दाख में देखिएगा वहाँ बौद्धिस्ट है, वो हीनयानी है। और अफगानिस्तान में भी, जिसको बामियान कहते हैं, बामियान जो महायान का एक उपशाखा था, लामा धर्म मत जो महायान का ही एक उपशाखा था, वो सब जो था, जिसमें जो है अफगानिस्तान का जितना भी बामियानी था सब जो है इस्लाम स्वीकार कर लिया। लेकिन हीनयानी कट्टर बौद्ध थे, उन्होंने इस्लाम को स्वीकार नहीं किया, वो बहिष्कृत हो गया, विलुप्त हो गया। अभी भी लद्दाख में है, बंगाल में है, जगह जगह पे आपको मिल जाएंगे। सिक्किम में, उत्तर पूर्व के जो स्टेट हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। तिब्बत में भी ये लामा धर्म मत हैं, जो दलाई लामा को अपना धर्म गुरु मानते हैं, शासक भी मानते हैं। तो कश्मीर में जो है काकेशियन ग्रुप के आर्य थे, और जम्मू में नॉर्डिक, क्योंकि जम्मू जो है थोड़ा गर्म था, और जो है उससे कश्मीर जो है, कश्मीर और जम्मू में अलग अलग, आर्य में भी ढेर सारे उपशाखा के लोग आए थे। तो काकेशियन जो है कश्मीरी थे, कश्मीर में बस गए, और नॉर्डिक जो है जम्मू में थे। तो नॉर्डिक जम्मू में थोड़ा गर्मी पड़ता था, तो उसी से जो है हो करके वो हरियाणा पंजाब इधर जो है माइग्रेट किए। जो गुर्जर जाट हैं वो भी नॉर्डिक आर्य हैं, हट्टा कट्ठा शरीर रहता है, और जो है काकेशियन जो है लंबा गोरा, जो है खड़ा नाक और कोमल होते हैं वो। तो इतनी सारी राज है। और अभी जम्मू कश्मीर में जो है शीतला, मरीची, हरिति मंदिर जो हैं, ये बौद्ध धर्म की देवियां हैं, अभी भी है वहाँ शीतला मंदिर। अगर शीतला मंदिर के आसपास खुदाई किया जाए तो वहाँ 7000, 8000, 5000 वर्ष का जो है अवशेष मिलेगा, जो इतिहास, भारतीय संस्कृति और इतिहास को एक नया मोड़ दे सकता है। वहाँ खुदाई की आवश्यकता है। और बहुत सारे मंदिर हैं जिसको औरंगजेब के टाइम में, अकबर के टाइम में जो है नस्तानाबूद कर दिया। उसके बाद जो है इधर भी 90 के दशक में भी लगातार मंदिर को तोड़ा गया। वो मंदिर नहीं टूटा, वहाँ का ऐतिहासिक जो था भारतीय संस्कृति का गौरव, उसको खत्म कर दिया, और इतिहास सदा के लिए दफन हो गया। और हम लोग जो है नहीं जान पाए कि भारत का जो है इतिहास कितना गौरवशाली है। हम लोग को यहाँ तक पता नहीं है कि भारत कहाँ तक था। ईरान, रूस, बर्मा, ये तिब्बत सब भारत में, सब ये भी पता नहीं है। लोग इनको जो है मिथ्या मानते हैं, काल्पनिक मानते हैं। अरे काल्पनिक क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि जो ऐतिहासिक तथ्य था उसको आक्रमणकारियों ने खत्म कर दिया, और भारत सरकार और पुरातत्व वैज्ञानिक जो है उसके आगे और कोई आगे प्रयास भी नहीं किया। सिर्फ जो है इतिहास के नाम पे जो है ये मध्यकालीन, मिडियावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री ये पढ़ाया जाता है। एंशियंट में जो है मौर्यकालीन जो मूल इतिहास है वो हम लोगों के समक्ष अभी तक नहीं लाया गया है। तो जम्मू और कश्मीर, जम्मू में अलग था राजा और कश्मीर में अलग था। जम्मू में जो है सबसे जो नामी गिरामी राजा थे, प्रतापी थे, ये थे लोचन और बहुलोचन, लोचन बल और बहुलोचन बल, जो बुद्ध से पूर्व, बुद्ध के आने से 2500 वर्ष पूर्व उनका शासन था। और भगवान कृष्ण का जो आगमन था 35,000 वर्ष पूर्व, उसके 500 वर्ष पूर्व जो है लोचन और बहुलोचन बल का वहाँ शासन था। ये इतिहास में कहीं दर्ज नहीं है, इतिहास दफन हो गया वहाँ का।
और वह डोगरा राज का स्वर्णिम काल था। डोगरा राज मीन्स जम्मू। बहुलोचन के काल में अथर्ववेद की रचना हुई, जो कृष्ण के बाद 3500 वर्ष के बाद अथर्ववेद वहीं रचना। बागे बहू की कालिका मूर्ति, जो काली की मूर्ति बागे बहू, वहाँ एक किला है जम्मू कश्मीर में, बागे बहू किला, वहाँ कालिका मूर्ति है जो भद्रकाली का मूर्ति है। वो अथर्ववेद युग की मूर्ति है। मतलब समझिए कि 3000 वर्ष पूर्व का मंदिर वहाँ जम्मू में है, जो कि इंडिया में कहीं नहीं होगा। इंडिया में दक्षिण भारत में मुश्किल से चोल काल का मंदिर है, लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसा प्लेस है कि जहां आपको 4000-3000 वर्ष पहले का मंदिर जो है वहां आपको मिल सकता है, और वहां का स्थापत्य कला आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो उसके बाद जो है जहांगीर के शासन तक, जहांगीर का जो शासन हुआ जम्मू कश्मीर में, वहां जहांगीर के शासन तक जो है जम्मू कश्मीर स्वतंत्र क्षेत्र था। जम्मू कश्मीर का एरिया जो है पामीर के पठार माने तिब्बत तक था, उधर पर्सिया तक था, ईरान तक, उधर रूस की सीमा तक लगती थी। इतना बड़ा क्षेत्र में जम्मू कश्मीर का ये एरिया था, पाकिस्तान सहित। उस टाइम में तो पाकिस्तान था नहीं, ईरान तक, ईरान, रूस, तिब्बत भी जो है ये पूरा जम्मू कश्मीर एरिया में था। बाद में जो है वहाँ मुगलों का शासन हुआ, और पहले तो हम ये सिलसिलेवार जा रहे हैं। कल्हण, ललितादित्य, ये भूल रहे थे, ललितादित्य हम लोग इतिहास में भी पढ़े हैं, लेकिन ललितादित्य के शासन काल में जम्मू कश्मीर स्वर्णिम काल था। बहुत प्रतापी राजा थे ललितादित्य, जो कल्हण की राजतरंगिणी में लिखा हुआ है। पूरा 12वीं सदी में लिखा गया है राजतरंगिणी। तो पूरा जम्मू कश्मीर का इतिहास, लेकिन प्राचीन इतिहास कहीं नहीं लिखा गया है उसका। आप तो कल्हण में जो है पढ़ सकते हैं। उसके बाद जो है, और वहाँ जो ऋषि महर्षि हुए, दार्शनिक हुए, हम लोग बहुत कनाद या पतंजलि, ये पाणिनि के बारे में जानते हैं, और सब जो हुए उसके बारे में कहीं उल्लेख नहीं है। एक थे न्याय मंजरी दर्शन के, जो वहाँ लोकल भाषा में लिखा गया था, कश्मीरी भाषा में लिखा गया था। न्याय मंजरी का जो लेखक था, शारदा लिपि में लिखा था, शारदा लिपि में जयंत भट्ट, बहुत ही प्रखर विद्वान, उद्भट विद्वान थे जयंत भट्ट। न्याय मंजरी जो है भोजपत्र पे लिखा गया था वहाँ। वो अभी भी अगर वहाँ मंदिर के आसपास अगर खुदाई हो तो वहाँ जो है मिल सकता है। इसलिए हमको पूरा जम्मू कश्मीर जो है पूरा तात्विक स्थल घोषित कर देना चाहिए, हेरिटेज प्लेस घोषित कर देना चाहिए। और वहाँ जो है सरकार को चाहिए कि वहाँ जो है एकदम खुदाई हो, ताकि हमारा जो गौरवशाली अतीत को छुपाए हुआ है उसको प्रकाश मिलाना चाहिए, और हम लोगों को जानकारी होना चाहिए। और आगे हम बात, वहाँ जो है बौद्ध धर्म का 2 शाखा था, महासांघिक और एक थेरवादी। महासांघिक को जो है महायानी कहा गया, और थेरवादी को हीनयानी कहा गया। और जो है महायानी की ही जो है उपशाखा लामा धर्मत, जो अभी तिब्बत में, सिक्किम में, इस सब में है। वामयानी अफगान में जो है, यही सब था। बज्रियान जो हमारे बिहार में थे, भागलपुर में। और बौद्ध धर्म का कला का सबसे बड़ा केंद्र था कंधार में, अफगानिस्तान में। बाद में जो हाल के वर्षों 2001-2 में जो 2001-2 ईस्वी में तालिबानी ने वहाँ जो है तहस नहस कर दिया। इतना जो है ये क्षति पहुँचाया है कि कहने योग्य नहीं है। ये सांस्कृतिक विरासत को जो है नहीं छोड़ा। पूरा अफगानिस्तान बौद्ध धर्म स्वीकार किए हुए थे, लेकिन उन्हें तलवार के बल पे या मानसिक कमजोरी कहिए, जो है सब इस्लाम स्वीकार कर लिया, और जो प्राचीन धरोहर था उसको भी खत्म कर दिया। तो इतिहास मिलेगा कहाँ से? इतिहास के लिए तो अब हमको खुदाई करना पड़ेगा, तब आप जान पाइएगा।
जो सरकार चाहती नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है वैसा सही सच्चे इतिहास को लाने के लिए। उसके बाद हम लोग आते हैं जो हम लोगों के हिस्ट्री में है, हम लोग जो पढ़ते हैं, अशोक का शासन भी हुआ। अशोक वहाँ तक शासन किए 3री शताब्दी में। उस बौद्ध धर्म जो है उसके शासनकाल में काफ़ी फला फूला। उसके बाद जो है कुषाण के समय में बौद्ध धर्म जम्मू कश्मीर में काफ़ी फैला, तिब्बत, अफगानिस्तान, काबुल, ईरान, हर जगह। उसके बाद उज्जैन के शासक विक्रमादित्य जो है 6ठी शताब्दी में जो है हिंदू धर्म जो है वहाँ मजबूत किए। जो है बहुत सारे उन्होंने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। मंदिर तो पहले से बना हुआ था। अच्छा, एक बात और भूल रहे थे, वहाँ का जो मंदिर बना हुआ है जम्मू कश्मीर का, सब रजवाड़ा शैली में बना हुआ है। शीतला का मंदिर जो है रजवाड़ा शैली में बना हुआ है, जो भारत में कहीं नहीं बना हुआ है। और वहाँ का जो मूर्ति बना हुआ है वो शाक्त शैली पर बना हुआ, शाक्त तंत्र आधारित। जितने भी देवी की मूर्ति बना है शाक्त तंत्र, जो कि पश्चिम बंगाल, जो बंगाल क्षेत्र से जो है, जहाँ तक अनुमान लगाया जाता है कि बंगाल क्षेत्र से जो है कारीगरी वहाँ लाया गया था। ये भी स्थापत्य कला की भी हम बात करेंगे। उसके बाद जो है ललितादित्य आए। उसके बाद हर्ष के समय वहाँ विश्वविद्यालय खुले। और तक्षशिला जो पाकिस्तान में अभी है, ज्ञान का शिला कहा जाता था तक्षशिला को। बाद में उसको जो है इस्लाम के आक्रमणकारियों ने तहस नहस, ज्ञान का शिला। और जम्मू कश्मीर में भी विश्वविद्यालय था, राजा हर्ष के समय वहाँ जो है विश्वविद्यालय खुले। और अब हुआ क्या विश्वविद्यालय का, सभी ने इस्लामिक जो आक्रमणकारी आए सभी को तहस नहस करते गए। जम्मू कश्मीर एक ज्ञान का प्रयोगशाला था, एक आध्यात्मिक केंद्र का प्रयोगशाला था। वहाँ पूरे दुनिया के जो भी दार्शनिक हुए, जो भी ऋषि महर्षि हुए, सब जम्मू कश्मीर जा करके साधना किए वहाँ, क्योंकि तंत्र जो है बहुत प्रचलित था। शंकराचार्य भी वहाँ जाके तंत्र साधना किए। और सबसे अजीब ये है, जो अभी दुनिया के जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह भी जम्मू कश्मीर आकर के तंत्र साधना किए थे। और तंत्र में एक टेक्निकल चीज है, तंत्र में जो है चक्र की साधना होती है। जो स्पाइनल कोड का जो सबसे नीचा बिंदु होता है, मलद्वार से ठीक ऊपर, उसको मूलाधार चक्र कहते हैं। जो टेस्टिस ग्लैंड के सामने है उसको स्वाधिष्ठान चक्र कहते हैं। नाभि के सामने जो है मणिपुर चक्र कहते हैं। और हृदय के सामने अनाहत कहते हैं, इसको विशुद्ध चक्र कहते हैं। यहाँ आज्ञा चक्र, और यहाँ पिनियल ग्लैंड के पास जो है सहस्त्रार चक्र। ये चक्र की साधना माने मूलाधार से सहस्त्रार तक की साधना, अंतर यात्रा को ही जो है मोक्ष कहा जाता है तंत्र में। माने एक चीज और समझ लीजिए, भारत में जो है 2 तरह की आध्यात्मिक पद्धति थी। आर्य जो बाहर से आए, मध्य एशिया से, वो वैदिक पद्धति लेके आए। वैदिक मतलब पूजा अर्चना, धूप दीप नैवेद्य से, बाहरी पूजा मतलब वैदिक पूजा, ये आर्यों की थी परंपरा। और भारत का जो अनार्य थे, मूल इंडियन थे, वो तंत्र के साधक थे। इसलिए जो है अनार्य थे अंतर्मुखी थे, और आर्य जो थे बहिर्मुखी थे, क्योंकि वो अंतर की साधना ने, जैसे कबीरदास है, महात्मा बुद्ध थे, ये सब तंत्र साधक थे, क्योंकि बैठ के जो साधना करते थे वो जो है तंत्र साधक हुए। और जो मंदिर में धूप दीप ये उपासना, बाहरी उपासना करते हैं, वो वैदिक थे। तो भारत का जो मूल संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति था, वो था तंत्र। और जब आर्य जम्मू कश्मीर आए तो वो सबसे पहले तंत्र से परिचित हुआ, भारतीय तंत्र से। और जो है वो भी जो है तंत्र को स्वीकार किए, और जो है तंत्र में प्रतिष्ठित हुए, और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना किए, जिसको लेकर के पूरे विश्व के, जैसे आप कहते हैं ज्ञान का पाठशाला, तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब था। लेकिन आध्यात्मिक पाठशाला एक ही था, जम्मू कश्मीर। ईसा मसीह वहां आकर के साधना किए थे। तो ईसा मसीह तंत्र साधना सीखे थे, और तंत्र साधना सीख करके स्वाधिष्ठान चक्र का उनको सिद्धि प्राप्त हो गया था। स्वाधिष्ठान चक्र में जो है प्रेम, दया, सेवा, ये वृत्ति है, प्रोस्पेनसिटीज इंग्लिश में कहते हैं, उसको सिद्धि प्राप्त थी। इसलिए आप देखिएगा कि ईसाई जो है ज्यादा से ज्यादा सेवा, प्रेम, टॉलरेशन, ये सब जो है उसके अंदर है। क्यों? वो जो है यहाँ तक की सिद्धि प्राप्त है। फिर भी ईसा मसीह की साधना अधूरी रह गई थी,
वो जो है विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र और लास्ट जो साधना का अंतिम परिणति है तंत्र का, स्वाधिष्ठान चक्र, वो नहीं जा पाए थे। बीच में ही साधना छोड़ करके, वो तंत्र साधना छोड़ करके वो अपने देश लौट गए थे। अब आइए, ये जो इस्लाम है 622 ईस्वी के आसपास जो इस्लाम का उदय हुआ, मोहम्मद साहब भी जम्मू कश्मीर आए थे साधना करने के लिए, तंत्र साधना करने के लिए, लेकिन किसी हिस्ट्री में उल्लेख नहीं है। मोहम्मद साहब जम्मू कश्मीर में साधना किए और उसको मात्र 2 चक्र की सिद्धि प्राप्त थी, मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र का जो प्रतीक चिन्ह है वो दुधिया चांद है, चांद, इसीलिए पूरा इस्लाम जो है चांद को अपना प्रतीक मानता है। और ईसाई मसीह को जो है स्वाधिष्ठान चक्र का जो है सिद्धि था, और इसका जो प्रतीक है ये षटकोण है। इसीलिए स्वास्तिक, अभी जो क्रॉस दिखाया जाता है वो क्रॉस नहीं, क्रॉस तो टूटा हुआ मिला जिसको मान लिया कि यह क्रॉस है, वो असल में स्वास्तिक है ईसाई का। स्वास्तिक जो है वो कोना टूट गया तो उसको क्रॉस मानने लगा, लेकिन स्वास्तिक है। इसलिए जो है पूरा ईसाई, जितने भी क्रिश्चियन हैं, सब जो है वो क्रॉस को मानते हैं। वो क्रॉस नहीं है, स्वास्तिक है। और ये जो इस्लाम जो है, इस्लाम किसको मानता है? चांद। चांद किसका प्रतीक है? स्वाधिष्ठान चक्र का। तो मोहम्मद साहब को जो है स्वाधिष्ठान चक्र की सिद्धि प्राप्त थी। तो स्वाधिष्ठान चक्र में क्या है? उसकी एक वृत्ति है क्रूरता, जिसको वो ठीक से, और कहा तो ऐसा जाता है एक मोहम्मद साहब के बारे में कि तंत्र का जो साधना दिए थे कश्मीरी गुरु, उसको वो अपने देश ले गए और जो है बड़े जो है वेद से बोले कि वेद से आप अच्छी अच्छी बातें लिखिए, और लिखे, और उनको लास्ट में हत्या कर दिए, जिसके कारण उनका तंत्र का साधना भी अधूरा रह गया मोहम्मद साहब का। और आप जो कुरान पढ़ रहे हैं तो कुरान में 2 तरह की बातें हैं, एक अच्छी बातें हैं, एक कट्टरपंथी बातें हैं, बुरी बातें हैं। तो जो भी अच्छी बातें हैं वो वेद से लिया गया है। आप वेद पढ़िए और कुरान पढ़िए तो उसमें जितना भी अच्छी बातें हैं सब वेद से लिया गया है। जैसे आपको एक उदाहरण देते हैं हम, वेद में लिखा गया है तमसो मां ज्योतिर्गमय, वो आपको कुरान में भी मिलेगा। वो बात आप पढ़िए, उसमें लिखा है कि अल्लाह एक नूर है, एक प्रकाश है, हमें उसके ओर जाना चाहिए। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उसमें, आप पढ़ सकते हैं। तो जो भी अच्छी बातें कुरान में लिखी गई है वो कश्मीर के विद्वान, कश्मीर के गुरु, तंत्र गुरु को जो मोहम्मद साहब ले गए थे आदर करके, उनसे लिखवाया वो, और बाद में उनकी हत्या कर दिए। तो बाद में वो जो भी खराब बातें हैं उसमें मोहम्मद साहब अपने से ऐड किए उसमें। क्योंकि आप जो फिलॉसफी दीजिएगा, तो फिलॉसफी जब भी आपकी तंत्र साधना अधूरी रहेगी, जब तक आप सहस्त्रार्थ चक्र तक के साधक नहीं हो जाइएगा, तब तक आपके दर्शन में त्रुटि रहेगा। और इसी त्रुटि के कारण, दर्शन में जो त्रुटि आई, खुद कहते ये भी बात है कि मोहम्मद साहब जब हिजरी संवत बना रहे थे तो खुद वह जो है 1500-1600 वर्ष तक का जब संवत लिखा, उसके बाद खुद फूट फूट कर रोने लगे मोहम्मद साहब। क्यों रोने लगे? क्योंकि उसको तो सिद्धि प्राप्त था स्वाधिष्ठान चक्र का, तो वो तो जो है प्रिडिक्शन तो देख सकता था, देखा कि इस्लाम खत्म हो जाएगा 1500 वर्ष के बाद, तो इसलिए रोने लगे वो, क्योंकि उसके दर्शन में त्रुटि है। और जब किसी धर्म के दर्शन में त्रुटि रहता है तो वो पूरी दुनिया पर जो है तरह तरह के अत्याचार करते हैं। हम इस्लाम का दोष नहीं देते, इस्लामिक दर्शन का दोष देते हैं। इसलिए आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया हो, फ्रांस हो, रूस हो, चीन हो, सभी ने कुरान में मॉडिफाइड किया है, और कुरान की जितना भी कट्टरपंथी बातें थी, जो भी गलत बातें थी, उसको सुधार करके जो भी अच्छी बातें थी वो मॉडरेट करके पढ़ाया जा रहा है। और भारत सरकार को भी ये कदम उठाना चाहिए, क्योंकि जो भोले भाले युवा हैं
वो उसमें जो लिखा है उसको 100% सही मान लेता है, और जिसके कारण ये जो है आतंकवाद, कट्टरपंथ, अलगाववाद, दिस दैट, ये सब जो है पनप रहा है। चलिए आगे हम बात करेंगे। हम इतिहास की बात कर रहे थे। तो और जम्मू कश्मीर इतना समृद्ध था, 1773 तक की बात करते हैं। जम्मू कश्मीर में एक नेवार लोग रहते थे, नेवार समूह के। उन्होंने नेपाल पे शासन किया था। सोचिए कितना वो शक्तिशाली। 1773 अंग्रेज के टाइम यहाँ से माइग्रेट होकर के नेपाल गया और वहाँ शासन कर लिया। मैंने इतना बुद्धिजीवी कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू उस टाइम में तो सब हिंदुए थे, इस्लामीकरण हुआ नहीं था। मैंने कश्मीर के लोग के हैं, इतना बुद्धिजीवी था कि पूरे विश्व से जो दार्शनिक थे सबसे पहले वहीं आते थे। इतना बुद्धिजीवी लोग थे वहाँ के। और अभी भी इंडिया में जो है सबसे इंटेलिजेंट जो है कश्मीरी लोग ही होते हैं। उसके बाद जो है बंगाल का स्थान आता है, और बंगाल से भी बहुत सारे ब्राह्मण जो है वहाँ माइग्रेट हुए थे कश्मीर। जैसे भट्ट है, ये सब जो टाइटल ब्राह्मण लगा रहे हैं ना, ये सब बंगाल के हैं। तो चलिए, वहाँ 3 तरह के सारस्वत ब्राह्मण है, पंजाबी, डोगरी और कश्मीरी सारस्वत ब्राह्मण है, 3 तरह के। तो कश्मीरी सारस्वत, उसके बाद डोगरी जो जम्मू में है, और पंजाब अधिकतर ब्राह्मण को जो है वो क्या कहते हैं, इस्लाम स्वीकार कर लिए। कश्मीरी कुछ बचे हुए हैं जो विस्थापित हैं अभी हाल ये है कि 95% कश्मीर में मुस्लिम है और 35% जम्मू में है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आंदोलन चलाए, वहाँ उनकी मौत होगी। बहुत सारे हैं, आगे चलते हैं। और एक था त्रिखा शास्त्र, जो वहाँ रचना हुई थी, त्रिखा शास्त्र जो है, जो आज बहुत सारे विद्वान टॉलरेंस कहते हैं। तो त्रिखा शास्त्र में एक दर्शन था, उसमें लिखा गया था कि भारत जो विविधताओं का देश है, इसमें कैसे सहिष्णु तरीका से रहा, टॉलरेंस तरीका से रहा जा सकता है। सहिष्णु दर्शन कहते हैं उसको, त्रिखा शास्त्र को। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जम्मू कश्मीर के बारे में। और लोहार वंश, वहाँ का प्रसिद्ध लोहार वंश वहाँ बहुत दिनों तक शासन किए। लोहार वंश में ही 2 शासिका थी, रानी दिद्धा, जो बहुत ही वीरांगना शासिका थी, रानी दिद्धा। और रानी दिद्धा और ये कोट रानी, 2 शासिका। रानी दिद्धा तक जो है, रानी दिद्धा के शासनकाल तक जो है संस्कृत जो है वहाँ की प्रमुख भाषा थी, संस्कृत। उसके बाद जो है क्षरण होने लगा। रानी अब इस्लाम कब आया कश्मीर में, ये भी बात है। वहाँ जो है कोट रानी के शासन काल में रानी दिद्धा का जो सेनापति था वो रिंचल था। रानी दिद्धा का सेनापति रिंचल, और रिंचल जो है दिद्धा के जो बेटी था कोट रानी, उनसे शादी कर लिया था। और शादी करने के बाद जो है रिंचल जो है इस्लाम स्वीकार कर लिए, और वहीं से इस्लामिक शासन, यह जो है 14वीं शताब्दी आसपास की घटना है। वहीं से रिंचल सबसे पहले मुस्लिम शासक हुए जम्मू कश्मीर में। उसके बाद जो है कोट रानी, रिंचल की भी हत्या हो गई, तो कोट रानी गद्दी पर बैठी। कोट रानी का जो सेनापति था शाह मीर जो है कोट रानी पर दबाव देने लगा शादी करने के लिए। तो ये अपने हिंदू धर्म को मानती थी, उसे जब बहुत दबाव देने लगा तो कोट रानी जो है आत्महत्या कर ली। और कहा तो ऐसा जाता है कि कोट रानी आत्महत्या कर, जब शाह मीर बहुत दबाव दिया कि हम तुमसे शादी करेंगे ही, तो कोट रानी ने तलवार से अपने आंत को निकाल करके शाह मीर के हाथ में दे दिया कि तुम इससे शादी करो, लेकिन हमारा शरीर तुम नहीं पा सकता। ऐसा इतिहास है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ वो लोग कलम के ही थे, वहाँ का इतिहास भी बहुत जो है ये मेवाड़ के इतिहास की तरह है। अब वहाँ इस्लाम शासन जो है चलने लगा। इस्लाम शासन चलने के बाद जो है मुग़लों का हुआ आक्रमण, वहाँ जो है मुग़ल जो है वहाँ आक्रमण किया। जैनुल आबदीन, हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं, हुमायूं, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, सबसे ज़्यादा इस्लामीकरण हिंदुओं का दो जैनुल आबदीन के समय में हुआ, अकबर के समय में, और उसके बाद औरंगजेब के समय में हुआ। नहीं तो वहाँ इस्लाम जो है नाम मात्र था। किसके? औरंगजेब और ये जैनुल आबदीन, अकबर का जो वो मनसबदार था, सेनापति था, इसके समय में जो है ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं को जो है, ये आप द कश्मीर फाइल में मात्र 1% चीज़ भी नहीं बताया गया, 1% चीज़ भी नहीं। ये हम आपको द कश्मीर फाइल से अतिरिक्त बता रहे हैं। इसके बाद आप जब कश्मीर फाइल देखिएगा तो आपको अच्छा लगेगा। कहा तो ऐसा जाता है कि औरंगजेब के टाइम में और अकबर के टाइम में जितने भी थे ज़बरदस्ती खतना किया गया, ज़बरदस्ती कलमा पढ़वाया गया। उसके बाद जो स्वीकार नहीं किए उसको जो है वहाँ जो है मार दिया गया। लाखों हिंदू को मारा और बहुत से डर से जो है वो इस्लाम स्वीकार कर लिए। इसलिए 95% इस्लाम कहाँ से आया? वहाँ जो है 8000 वर्ष पहले आर्यों की संस्कृति थी, वहाँ इस्लाम नाम मात्र का नहीं था। तो कहाँ से हुआ? बाहर से तो आके बसे नहीं कोई। बाहर से जो भी इस्लाम आए वो लुटेरे थे, वो लूट करके भाग जाते थे। मुगलों ने सर्वप्रथम, मुगल ने भारत में जो है भारतीयता को अपना लिया और यहाँ इस्लामीकरण किया। सबसे पहले मुगल, उससे पहले मोहम्मद बिन कासिम से जो शुरू होता है, मोहम्मद गौरी, गजनवी, सब जो है लुटेरा था, लूट के भाग जाता था। मंदिर को नष्ट करके जो हीरा जवाहरात था वो लेकर के भाग जाता था और किसी को इस्लामीकरण नहीं, काट मार करता था, लेकिन इस्लामीकरण नहीं किया। इस्लामीकरण सबसे पहले तो जो है मुगल के शासनकाल में हुआ। तो इसीलिए मुगल, अकबर और औरंगजेब, याद रखिए, इसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा वहाँ जो है इस्लामीकरण किया गया, जो किसी भी इतिहास में जो है आपको नहीं मिलेगा, किसी भी इतिहास में नहीं, कोई नहीं लिखा है इस बात को। क्योंकि हमारे यहाँ प्राचीन इतिहास, गौरवशाली इतिहास है ही नहीं, कहीं नहीं। हम लोगों का जो गौरवशाली अतीत जो है अभी पृथ्वी के नीचे दबा हुआ है, उसका उत्खनन ही नहीं हुआ है, या खोजने, ये कहिए कि पूर्वाग्रह खोजने का प्रयास भी नहीं किया गया। हम लोग को पता कहाँ रहेगा? हम लोग के भारत के इतिहास के नाम पे मीडियावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, बस, और कुछ नहीं। कुछ जो है एंशिएंट हिस्ट्री में मगध साम्राज्य, राजस्थान, बस यही, और कुछ नहीं है। बाद बाकी सब जो है वो काल्पनिक मानते हैं। काल्पनिक तो मानेंगे ही वो, जब तक उनको साक्ष्य नहीं मिलेगा। साक्ष्य कहाँ से मिलेगा? जब आप खुदाई कीजिएगा तब मिलेगा, जब धर्म ग्रंथ पढ़िएगा, जब मंदिर में छुपे सांस्कृतिक तथ्य को जानिएगा, तब ना आपको मिलेगा। ये तो प्रयास हो नहीं रहा है। और एक चीज हम बताना भूल गए, जो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे गौरवशाली अतीत का। आर्य का आगमन लगभग 8000-9000 वर्ष पूर्व हुआ था। उसके बाद भगवान शिव आज से 7000 वर्ष पूर्व आए थे। भगवान जो है शिव, भगवान सदाशिव मंगोल रेस में जन्म लिए थे। भगवान सदाशिव जो अभी तक किसी बुक में नहीं लिखा गया है, हम लोग उसको जो है कहीं कहीं से जानते हैं। अगर आप भगवान शिव के इतिहास के बारे में और सारे इतिहास के बारे में जानना होगा तो PR सरकार ऑन हिस्ट्री बुक पढ़िए, उत्तर पूर्व भारतीय सभ्यता के इतिहास, नमः शिवाय संताय, जो श्री आनंद मूर्ति जी लिखे हैं, उसका बुक पढ़िए। आप पूरा आर्यन हिस्ट्री, भगवान शिव, कृष्ण और उस टाइम के जो समकालीन राजा थे भारत के, उसके बारे में आप जान पाइएगा। मैं भी वहीं से बहुत सारे तथ्यों को लिया हूँ।
तो भगवान सदाशिव 7000 वर्ष पूर्व मंगोल कबीला में जन्म लिए थे, क्योंकि उस समय सामाजिक व्यवस्था नहीं थी, विवाह प्रथा तक नहीं थी। कौन किसका बेटा है अपना जन्म देके भाग जाता था। सबसे प्रथम विवाह भगवान शिव ही किए थे। पारिवारिक संस्था जो है, विवाह संस्था, प्रथम विवाह संस्था भगवान शिव की देन है। वही सबसे प्रथम विवाह किए थे। तो क्योंकि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि कश्मीर में मंगोल जाति की रेस पूरा की कस जाति रहते थे, उसी में भगवान शिव जो है जन्म लिए थे। और इसलिए भगवान शिव को अनार्ज जो है कुल का देवता माना जाता है। बात भी सही है कि वो आर्ज के कबीला में जन्म नहीं लिए थे। अनार्जों के कबीला मंगोल रेस में भगवान शिव जन्म लिए थे। और वहीं जो है पर्वत कन्या पार्वती मतलब पर्वत कन्या, पार्वती जो है आर्ज समुदाय की लड़की थी, आर्ज कबीला की, राजा दक्ष की पुत्री। राजा दक्ष भी जो है हिमालय के क्षेत्र में ही शासन करते थे। संभवतः जम्मू कश्मीर के तराई क्षेत्र में जो है वो शासन करते थे। राजा दक्ष उन्हीं की बेटी थी। तो पार्वती को पर्वत कन्या भी कही जाती है। तो पार्वती और शिव का जो शादी हुआ, राजा दक्ष को पसंद नहीं था। फिर भी भगवान शिव के उपदेश से, उनकी सामाजिक संदेश, आध्यात्मिक संदेश से आर्ज भी बहुत प्रभावित थे। तो ये सारा चीज हम अभी उधर हिस्ट्री में नहीं जाना चाहते। तो भगवान शिव की 2 राजधानी थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी जो थी वो जम्मू कश्मीर में थी, और शीतकालीन राजधानी बनारस में थी, काशी में। और भगवान शिव आल्पस माउंटेन जो है, आल्पस पर्वत, स्विट्जरलैंड, वहां तक जो है वो गए थे। 180 वर्ष तक भगवान शिव जो है इस पृथ्वी पर रहे। और जहां जहां उस टाइम में तो जो है अधिकतर जगह लोग नहीं थे, जहां जहां मनुष्य रहते थे जाकर के वहां लोगों को उपदेश दिए। आयुर्वेद शास्त्र, नृत्य, अभी जो सारे गांवों प ध नि सा ये सब जो देखते हैं, नृत्य शास्त्र, संगीत शास्त्र, बहुत सारी चीजों का जो है भगवान शिव जो है ये किए। तो इसलिए जो है वहां उमा गांव है, भगवान शिव के नाम पे अधिकतर गांव का नाम है वहां पे जम्मू कश्मीर में। ये भी तथ्य है। भगवान शिव से बहुत ही प्रभावित है। क्यों? भगवान शिव बहुत दिन तक रहते। शीतकालीन राजधानी थी भगवान शिव का जम्मू कश्मीर। मैंने समझिए 7000 वर्ष पुरानी इतिहास को समेटे हुए हैं जम्मू कश्मीर। उसे हम लोगों को खोजने की जरूरी है, आगे लाने की जरूरी है, जो नहीं लाया जा रहा है। और मंदिर को जो नष्ट कर दिया है, वहाँ की सांस्कृतिक किला ये सब जो था वो जो खत्म कर दिया है, उससे और भी परेशानी होगी पुरातात्विक को। फिर भी पुरातात्विक को प्रयास करने से वो मिल सकता है। ऐसे था। अब आते हैं हम थोड़ा मॉडर्न हिस्ट्री में। ये सब कैसे हुआ, जब हम इसका सॉल्यूशन भी बताएंगे कि कैसे जम्मू कश्मीर को जो है ये अभी जो वर्तमान हालत है सुधारा जाए, उसका भी सॉल्यूशन जो है दिया। और लास्ट में भारत सरकार को वो करना पड़ेगा। और भारत सरकार उसी ओर कदम बढ़ाए हुए हैं, जा रहे हैं उसी ओर। तो जम्मू कश्मीर हो, उसके बाद जो है मुगल तक हम बताए थे। मुगल, जहांगीर, औरंगजेब यहाँ तक आए थे। महाराणा रंजीत जो है पंजाब के जो शासक थे, वो जो है जम्मू कश्मीर को अपने अधीन कर लिए। और जो है महाराजा से जो है जोरावर सिंह आक्रमण करके जो है तिब्बत क्षेत्र, तिब्बत भी भारत का ही अंग था, जोरावर सिंह जो है आक्रमण करके महाराणा रंजीत से तिब्बत क्षेत्र जो है वो हड़प लिए थे, और लद्दाख। बाद में अंग्रेज जो है महाराणा रंजीत सिंह से जम्मू कश्मीर अपने हाथों में ले लिए। पर्सिया और पेशावर तक जो है वो छोड़ दिए थे। पर्सिया और अंग्रेज के टाइम में पर्सिया से पेशावर तक महाराजा रंजीत सिंह का शासन था। कहीं पढ़ाया गया हम लोगों को? नहीं।
तो अंग्रेज जो है, क्योंकि वहाँ का जो पर्सिया से पेशावर तक का जो जैसे बलूची है, बलूचिस्तान जिसको अभी तालिबानी कहते हैं, ये सब वो सब जो है बहुत खूंखार थे। वो अंग्रेजों के अधीनता को कभी स्वीकार नहीं किए। तो अंग्रेज जो है दे दिया कि महाराणा रंजीत सिंह को कि लो, पर्सिया ईरान से लेकर के पेशावर तक ये तुम्हारा क्षेत्र है, लेकिन हम जो है जम्मू कश्मीर क्षेत्र को, लद्दाख क्षेत्र को ये जो है हम अपना मानते हैं। और जोरावर सिंह से भी अंग्रेज लड़ने नहीं गया, वो तिब्बत दे दिया जोरावर सिंह को, लो तुम। ऐसा हुआ। बाद में अंग्रेज के बाद अब आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। अंग्रेज के बाद क्या हुआ? अंग्रेज जो है शासन किए और जम्मू कश्मीर के जो भी लोग थे वो शांत प्रिय ज्ञानी आदमी थे, आध्यात्मिक आदमी थे। लेकिन बाद में जो लद्दाख थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर, मतलब ये जो वर्तमान अभी जम्मू कश्मीर में है ये नहीं, पाक अधिकृत कश्मीर जो है वो भी था। पाक का आधा भाग जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आता था, पहले ही बता चुके थे हम, तिब्बत तक था। तो उधर जो है बहुत परेशानी होता था अंग्रेज को, क्योंकि वो सब बहादुर थे। पठान जो होते हैं बहुत बहादुर होते हैं, अंग्रेज को बहुत खर्च होता था। तो वो क्या किए, इसको महाराजा गुलाब सिंह जो है इसी का सेनापति था, क्या कहते हैं, गुलाब सिंह को वो जो है दे दिए अंग्रेज। गुलाब सिंह को बेच दिया और फिक्स कर दिया कि इतना कर तुमको देना है, तुम यहाँ का राजा बन जाओ। 4000 केजी स्वर्ण जो है इस तरह से उनको बांध दिया था, तुमको देना है। गुलाब सिंह जो है वहाँ शासन करने लगे। गुलाब सिंह शासन करते करते जम्मू कश्मीर एरिया में, उसके बाद जो है उसके सबसे बड़े पौत्र जो थे, पोता, वो थे महाराजा हरी सिंह। 1925 में वो जो है वो संभाल लिए। गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई और महाराजा हरी सिंह आ गए। 1925 से लेकर के 1948 तक महाराजा हरी सिंह वहाँ के जम्मू कश्मीर क्षेत्र के शासक रहे। और 47 में तो भारत का बंटवारा हो गया, जम्मू कश्मीर का बहुत सारा भाग पाकिस्तान में चला गया। तो इंडिया जो है, इंडिया के क्षेत्र में जो जम्मू कश्मीर था उसमें जो है महाराजा हरी सिंह का शासन बचा, बाद बाकी सब पाकिस्तान चला गया। अब आते हैं महाराजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह जब रियासतों का विलय करवाने लगे सरदार पटेल, 565 रियासतों का विलय करके ये आज जो भारत देख रहे हैं, छोटा छोटा रजवाड़ा, रियासत मतलब छोटा छोटा राजा, राजा रजवाड़ा था 565। तो 565 में ही जम्मू कश्मीर भी था। 564 तो कर लिया विलय, लेकिन हरी सिंह जो है अलग राग अलापने लगे कि न हम न भारत के साथ जाएंगे न पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम स्वतंत्र देश रहेंगे नेपाल के तरह। वो ये मांग करने लगे। अब बताते हैं गलती किससे हुई। लोग कहते हैं नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये गलती किया। हकीकत अगर जानिएगा तो नेहरू ने भी गलती की है, लेकिन नेहरू अगर 30% गलती किए हैं तो 70% गलती महाराजा हरी सिंह किए हैं। महाराजा हरी सिंह का जो है प्रधानमंत्री था शेख अब्दुल्ला। कुछ लोग कहते हैं शेख अब्दुल्ला के बारे में कि शेख अब्दुल्ला मुस्लिम था और जो है वही धारा 370 लाया। ये भी बात सही नहीं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री था। महाराजा के सामने शेख अब्दुल्ला प्रधानमंत्री का क्या औकात है? एक ओनली वो एक मंत्री है वो। महाराजा जो डिसीजन ले लेगा, मंत्री उसमें क्या कर सकता है? कुछ नहीं। तो ये हरी सिंह की गलती थी, क्योंकि शेख अब्दुल्ला कश्मीरी पंडित और वहां के जो भी थे हिंदू मुसलमान उस समय के, सब चाहते थे कि हम भारतीय गणराज्य के साथ रहेंगे, लेकिन हरी सिंह कहता था कि हम स्वतंत्र देश बना के रहेंगे। ऐसा क्यों कहता था वो? उसके बाद जो है बाद में धारा 370 लेके आ गया। क्यों लेके आ गया आज तक? और अगर इसका जवाब किसी के पास है तो हमें कमेंट में बताइए। किसी के पास जवाब नहीं होगा। हम चैलेंज करते हैं, कोई हमको दे जवाब कि महाराजा हरी सिंह क्यों ऐसा शर्त रखा। कोई नहीं बता सकता है। और नेहरू की गलती नहीं, 70% गलती महाराजा हरी सिंह की थी।
महाराजा हरीश सिंह, एक बात और हम आप लोगों के बीच में रखना चाहते हैं। जब भारत आज़ाद हुआ था 1947 में और 1948 में पाकिस्तान प्रायोजित जो है पठानी कबीला जो है जम्मू कश्मीर में मारकाट करने लगा, तो महाराजा हरीश सिंह कहाँ गए थे भाग करके? कहाँ थे? कोई बता सकता है? ये धारा 370 का जो मसौदा तैयार हुआ, ये कहाँ हुआ? बता दे कोई। बहुत लोग कहते हैं, फिल्म में भी द कश्मीर फाइल में बताया गया है कि शेख अब्दुल्ला धारा 370 जो है मसौदा तैयार किया था। गलत है, बिल्कुल गलत है। धारा 370 से शेख अब्दुल्ला का कोई लेना देना नहीं था। वो तो एक मंत्री था, उसका नौकर था। यहां शेख अब्दुल्ला को बेवजह बदनाम किया जा रहा है। फिल्म बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम रिएक्शन में, ठीक है मुस्लिम वहां के मुसलमान बहुत अत्याचार किए, ये नहीं कि हम रिएक्शन में जो है जो वास्तविक तथ्य है उसको भी छुपा दें। तो फिल्म में जो है पूरा सच नहीं दिखाया गया है। तो भाई ऐसा होता है फिल्म बनाने में, जब तक ऐसे बात नहीं होगा तो इंटरेस्टिंग कैसे होगा। लेकिन कुल मिला के फिल्म बहुत अच्छी है, वास्तविक तथ्यों पर आधारित है। लेकिन वो जो है 25 से 30% जो तथ्य है वो उसका जो है सच्चा इतिहास से कोई लेना देना नहीं, वो काल्पनिक डाला गया है उसमें। तो हुआ यूं कि गुलाब सिंह, महाराजा हरीश सिंह का जो है दादा, वो किसको, अंग्रेज जो है उसको दिया था। अंग्रेज के प्रति जो है वो वफादार थे गुलाब सिंह। फिर उसका पोता हरीश सिंह भी जो है अंग्रेज के प्रति वफादार था। हरीश सिंह अंग्रेज के गिरफ्त में थे और अंग्रेज जब भारत से जाने लगे 1947 में, तो उन्होंने सोचा कि जैसे पुर्तगाल गोवा को रखा है, जैसे पुर्तगाल 1961 में गोवा को आजाद किया है, तो हम तो भारत, सुभाष चंद्र बोस के डर से रातों रात खाली करना पड़ा अंग्रेज को। ये भी बात जानिए, अंग्रेज गांधी और नेहरू के डर से वो ने भागा था। सुभाष चंद्र बोस का जो आजाद हिंद सेना था, नौसेना विद्रोह, वायुसेना विद्रोह जो हुआ उसके चलते वो भागा था। तो महाराजा हरीश सिंह जो है उससे अटैचमेंट था, उससे अंग्रेज से, और अंग्रेज जो है चाहते थे कि हम भारत से चले जाएं लेकिन जम्मू कश्मीर अपने हम कैप्चर में रखें, जिससे पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों पर हम जो है नजर रख सके। तो 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो अंग्रेज जो है हरीश सिंह को फ्रांस लेके चले गए। कोई नहीं जानता है कि आजादी के समय कहां थे हरीश सिंह, वो फ्रांस में थे। और फ्रांस की सूरा और सुंदरी दोनों नामी है, और सूरा और सुंदरी, और महाराजा हरीश सिंह जो है चरित्र के कमजोर व्यक्ति थे। वो जो है अंग्रेज द्वारा प्रायोजित सूरा और सुंदरी से प्रभावित होकर के अंग्रेज का लिखा हुआ धारा 370 पे वो जो है मसौदा पे साइन किए, और वही हूबहू नेहरू के सामने जो है ला के रख दिए। और नेहरू और पटेल दोनों तो यह सोचते थे कि सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर को मिलाया जाए चाहे जो भी हो, इसीलिए धारा 370 को वो स्वीकार कर लिए थे। और पटेल का था कि हम लोग जो है किसी तरह हरीश सिंह को अपने जम्मू कश्मीर रियासत को अपने में मिलाएं, उसके बाद जो है हम धारा 370 को हटा देंगे, जो बाद में कांग्रेस की गवर्नमेंट कभी नहीं हटा पाई। लास्ट में जो है जो भाजपा का शासन आया उसमें जो है धारा 370 को हटा दिया। ये सरदार पटेल का सपना था कि अभी किसी तरह हम इनको जो है इसमें ज्वाइन कर लें भारतीय गणराज्य में, नहीं तो ये पाकिस्तान की तरफ भाग जाएगा। जिस तरह से कबीलाई आक्रमण 1948 में हुआ था, पाकिस्तान चाहता था कि हम इसको मिला लें। आऊ तो अंग्रेज के फेरा में था, तो वो चाहता था न हम हिंदुस्तान में मिले न पाकिस्तान में मिले, लेकिन पाकिस्तान जो है घुसपैठी करा करके वो जो है कश्मीर को मिला ही लेता। तब महाराजा हरीश सिंह जो है फ्रांस में जाकर के धारा 370 अंग्रेज के कहने पे वो मसौदा तैयार किया और हूबहू ला करके जो है नेहरू के सामने रखा। बाद में जो है नेहरू पटेल सब मिल के जो है उसको स्वीकार कर लिया और जम्मू कश्मीर को अपने हाथों में ले लिया। ये हुई गलती। और वहां राइट्स जो है 1931 में भी हुआ था, भयंकर राइट्स हुआ था अंग्रेज के टाइम में। राइट्स वो नया नहीं है, दंगा भयंकर 1931 में भी हुआ था। अब आते हैं 1990। क्या हुआ 1990 की ये घटना क्यों हुई, ये भी आपको हम बता देते हैं। 1986 में वहां इलेक्शन हुआ था, असेंबली इलेक्शन। तो वहां जो है
मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट, ये आप ऐसे भी जान सकते हैं, बहुत सारे किताब लिखे हैं तो उसमें भी ये है, फिर भी हम आपको जो है शॉर्ट में बता देते हैं। जो मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट था, जम्मू कश्मीर में ज़बरदस्ती हरा करके जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस वहाँ जो है जीत गई थी, जिसके विरोध में जो है वहाँ जो है अलगाववादी जो है पाकिस्तान चले गए। जैसे यासीन मलिक जो है, यासीन मलिक जिसको कहते हैं, वो जो है वो एजेंट था MUF का, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट का। वो जो है क्षुब्ध होकर के, ज़बरदस्ती जो हरा दिया था इलेक्शन में, क्षुब्ध होकर के वो चले गए पाकिस्तान, वहाँ से आतंकवादी का ट्रेनिंग लेके आए और बाद में जो है वही क्षुब्ध जो है 1990 में परिणत हुआ। और पाकिस्तान तो चाहता ही था ऐसा हो, पाकिस्तान ने सोचा। और भारत में जो है 1990 के दशक में, 1990 से लेकर के वाजपेयी तक के शासनकाल, जो ये 5-6 वर्ष का शासनकाल रहा, जिसमें विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, इंद्र प्रसाद गुजराल, HD देवगौड़ा, ये जो शासनकाल रहा, इसमें बहुत ही कमजोर जो है शासन था भारत में। उसी का फायदा उठा करके पाकिस्तान ने सोचा क्यों नहीं हम जो है वहाँ के यूथ को बरगला के हथियार दे करके, वहाँ के जो जिसके हृदय में भारत के प्रति प्रेम है उससे मार काट करके वहाँ से भगा करके और हम कश्मीर को अपने हाथों में ले लें। पाकिस्तान का ये एजेंडा था और वही परिणाम स्वरूप हुआ, उसी के फलस्वरूप। और उसमें जो है ऐसा नहीं है कि 3 लाख जो है 3 लाख 4 लाख कश्मीरी हिंदू माइग्रेट हुए, लाखों जो है लाखों को मारा भी गया। वहाँ सरकारी रिकॉर्ड में है कि 600 कश्मीरी हिंदू को पंडित को मारा गया। हो सकता है 2000, 3000, 2500 का आंकड़ा जो है वहाँ मारा गया हो, ऐसा अनुमान है। तो 1500 जो है मुस्लिम को भी वहाँ मारा गया। वो मुस्लिम कौन थे? वो थे जो चाहता था कि हम जो है पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे, हम भारत के साथ ही रहेंगे। जिसके हृदय में भारत के प्रति प्यार था उसको भी मारा गया और बहुत ब्रूटली तरीका से मारा गया। और जो भी कश्मीरी पंडित था वो तो भारत के जो है दीवाने थे ही, वो कभी पाकिस्तान जा नहीं सकते थे। इसलिए सबसे पहले जो है वहाँ उन लोगों को भगाया गया, मारकाट किया गया ताकि डर से यहाँ भाग। और बहुत सारे अत्याचार हुए, आप द कश्मीर फाइल मूवी में देख सकते हैं। वो तो 5% है, 95% तथ्यों को नहीं दिखाया, बहुत सारे अत्याचार हुए। ये मुस्लिम अत्याचार करते क्यों है, इसका जवाब भी हमने बता दिया कि उसका जो त्रुटिपूर्ण दर्शन है, उसका गुरु ही त्रुटिपूर्ण था, पूर्ण जो है नहीं था, अधूरा था। और अधूरा आदमी जब दर्शन लिखता है तो दर्शन भी अधूरा रहता है, त्रुटिपूर्ण रहता है। और त्रुटिपूर्ण दर्शन के कारण जो है आज पूरे विश्व में इस्लाम बदनाम है और इस्लाम मिटता जा रहा है, आपसी संघर्ष में खत्म होता जा रहा है। और उसका मेन है दर्शन। भारत सरकार को चाहिए कि कुरान के जितना भी, कुरान में जो भी बातें गलत है उनको मॉडिफाइड करे और एक मॉडिफाइड कुरान भारतीय मुसलमान को पढ़ने के लिए दे। और भारतीय संस्कृति जो है यहाँ के मुसलमान को आकर्षित, जैसे मथुरा के मुसलमान देखिए बांसुरी बजाते हैं, भगवान कृष्ण से प्रभावित होकर के वहाँ के मुसलमान बांसुरी बजाते हैं। इसी तरह भारत के जो मुसलमान है 80% वो भाईचारा, भारतीय संस्कृति को वो नहीं भूल पाए हैं, क्योंकि सब प्रो हिंदू हैं, सब इससे पहले हिंदू हैं। उन्होंने अपने वसीयत को जो है इस्लाम के हाथों बेच दिया, लेकिन उनकी भावना अंदर से जो है वो भारतीय संस्कृति के प्रति लगाव अभी तक बचा हुआ है। लेकिन जो 20% हैं, वो 20% जो वो कुरान का जो गलत बातें हैं उसको पढ़ करके वो आवेश में आकर के जो है सिमी बनाते हैं, PLF बनाते हैं, जेके जम्मू कश्मीर फ्रंट, जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में ले जाना है, ये सब बातें सोचते हैं। और इन लोगों को सुधारना है, इस पे कड़ाई से पेश आने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते, उसको शिक्षा के द्वारा सुधार करना चाहिए। और ये जो मदरसा है, मदरसा में भारतीय दर्शन की पढ़ाई होना चाहिए, विज्ञान की पढ़ाई, ताकि रेशनल हो, मुसलमान जो है रेशनल हो, सेंटिमेंट में नहीं बहे, अंधविश्वास में नहीं, उसको रेशनल बनाने की जरूरी है। और जब भारतीय मुसलमान आसानी से रेशनल हो जाएंगे, जब उनको साइंस पढ़ाया जाएगा, भारतीय दर्शन पढ़ाया जाएगा, तो वो जो है कट जाएंगे। इंटरनेशनलिज्म जो सऊदी अरब से अपने आप को जोड़ते हैं, मक्का मदीना से, वो उतना नहीं जोड़ पाएंगे। वो सोचेंगे कि ये भारत हमारी भूमि है, पहले भारत उसके बाद कुछ और, ये सोचने लगेंगे।
तो भारत सरकार को सुधारात्मक कदम उठाना चाहिए। हालांकि अभी वर्तमान जो सरकार है ये उठा रहे हैं, धन्यवाद भारत सरकार को। और धीरे धीरे हमें आशा है कि जो भारत के मुस्लिम हैं वो भारतीय संस्कृति, जो उनके पूर्वजों की संस्कृति है, वो अरब से नहीं आए थे, मक्का मदीना से नहीं आए, आप जो है तुर्क से नहीं आए हैं, आप यहीं के हैं। आप कन्वर्ट हो गए थे दबाव में, तलवार के बल पे या लोभ से। आप वो हैं, आप अपने भारतीय संस्कृति, आप अपने पूर्वज की संस्कृति को ग्रहण कीजिए और इस तरह के बहकावे में नहीं आए। और आज आपको द कश्मीर फाइल देख करके आपको भी दुख होगा कि कितना अत्याचार हुआ। और ये कश्मीर का नहीं है, भारत में अभी केरल में भी वैसा हो रहा है, वेस्ट बंगाल में, जहाँ जहाँ मुस्लिम मेजोरिटी है। तो हम क्या सब मुस्लिम नहीं, उसमें जो 20% यूथ हैं जो बाहरी पाकिस्तानी हो चाहे और बाहरी शक्ति के से प्रभावित हो जाते हैं, एजुकेशन के बिना रेशनल तरीका से सोच नहीं पाते हैं, सेंटिमेंट में बह जाते हैं, वैसे युवा जो है ऐसे काम करते हैं। लेकिन वो भी भूले भटके पथ पे है, वो उसको भी हमें मुख्य रास्ता में लाना चाहिए। और सुधारात्मक एक विशेषज्ञ कमिटी, एक मंत्रालय का गठन होना चाहिए इनके लिए। नहीं तो जो है ये जो चल रहा है, हालांकि मोदी सरकार में बहुत सारे मुस्लिम रेशनल तरीका से सोचने के लिए मजबूर हुए हैं दबाव प्रेशर की राजनीति से, लेकिन हम प्रेशर का भी वकालत नहीं करते हैं। उसको शिक्षा के माध्यम से, दर्शन की सही नॉलेज के माध्यम से उसको हम लोग जो है भारतीय दर्शन, भारतीय संस्कृति में समाहित कर सकते हैं और कुछ नहीं। बस धन्यवाद आप लोगों को, जो है शुरू से अंत तक आप लोग बने रहे ऐसे। और जो भी हिस्ट्री प्राचीन इतिहास बताए वो कहीं नहीं है, ये मेरा नया रिसर्च था, जो नया बुक पढ़े उसमें उल्लेखित है। बुक का नाम भी आप लोगों को बताए थे, नमः शिवाय संताय, और पी.आर. सरकार ऑन हिस्ट्री, उत्तर पूर्व भारतीय सभ्यता के इतिहास, जिसके लेखक श्री पी.आर. सरकार हैं, वो आप पढ़िए और उस क्षेत्र का परिभ्रमण भी कीजिए। जो बातें कहे हैं वो अक्षरशः 100% सत्य। जय हिंद, धन्यवाद। होली की सभी को शुभकामनाएं। बस इन्हीं के साथ आप लोगों से इजाज़त मांगते हैं। बहुत सारी बातें हुई, बहुत दिनों के बाद हम लाइव आए थे। आप लोग इस लाइव को बहुत सारा प्यार दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।